आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सन कोचिंग क्लासेस में। आइए अब हम बात करते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। किसके बारे में? परमाणु की संरचना के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक है 11th का, लेकिन ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो परमाणु की संरचना ये हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए परमाणु की संरचना के जानने के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। हम बात करेंगे प्रारंभिक से लेकर आधुनिक तक की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले हमारी जो संरचना स्टार्ट हुई वे कहां से स्टार्ट हुई। तो जो हमारी संरचना स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है थॉमसन के परमाणु मॉडल से। कोई कोई बुक उसको छापती है थॉमसन, कोई कोई बुक उसको क्या छापती है? थॉमसन। तो दोनों बात एक ही है, चाहे थॉमसन हो चाहे क्या हो थॉमसन। बस स्पेलिंग का अंतर होता है, कोई टीएच को कोई थ पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है? ट पढ़ता है, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत हुआ था, ठीक है, उसे किसने प्रस्तुत किया था? थॉमसन ने। क्या किसने प्रस्तुत किया था? थॉमसन ने। प्रस्तुत करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिनका हम पढ़ने लगे, क्या करने लगे? पढ़ने लगे, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कौन आए? पहले थॉमसन आए थे। कौन आए थे? थॉमसन आए थे, जिन्होंने ये बताया था कि हमारे पास परमाणु का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की, ठीक है। तो थॉमसन कौन थे? जे थॉमसन। क्या? जे थॉमसन, या कोई कोई क्या लिखता है? थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन या जे क्या? थॉमसन ने क्या बताया था? इन्होंने ये जो जे थॉमसन थे या जे थॉमसन जो थे, उन्होंने हमें परमाणु की संरचना के बारे में एक क्या दिया था? नियम दिया था, यानी बताया था कि परमाणु संरचना ऐसी होती है। तो उसके आधार पे हमने परमाणु संरचना को पढ़ा था। लेकिन आने वाले समय में फिर आगे रदरफोर्ड, जिन्होंने उस संरचना का खंडन कर दिया और उन्होंने एक नई संरचना बना दी। फिर हम किसको पढ़ने लगे? रदरफोर्ड को पढ़ने लगे, ठीक है। आइए बात करते हैं हम थॉमसन वाली। तो थॉमसन ने 1904 में, कितने में? 1904 में इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। क्या बताया? कि जो परमाणु की संरचना होती, किसकी संरचना? परमाणु की। परमाणु की संरचना उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। परमाणु की संरचना के बारे में जो उन्होंने बताया उसी को हम कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, या कह लेते हैं परमाणु का प्रारंभिक मॉडल कह लेते हैं। क्या बताया? देखियो तरबूज, देखो गोल सा होता है तरबूज, देखियो। अब उसको हम बीच से काट दिए। क्या कर दिए? बीच से काट दिए। आधा पार्ट अलग, आधा पार्ट अलग, और ऊपर कैसे आके दिखती है? गोल सी दिखती है ना। इस गोले की उन्होंने बात की थी। किसने की थी? थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने इस गोले की बात कहा था। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। लेकिन कैसा गोला होता है इसको जानना जरूरी है। आधे कटे हुए तरबूज के जैसा। कैसा? आधे कटे हुए तरबूज के जैसा क्या होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। तो उसी चर्चा में हम देखते हैं कि उन्होंने जो बताया कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उससे हम कहते हैं क्या? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? तरबूज मॉडल। क्यों कहते हैं? बताया ना कि तरबूज होता है गोल सा, उसको बीच से काट दिए, ऊपर गोल सी आकृति मिल जाती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि ये होता है परमाणु का मॉडल। किसका? परमाणु का मॉडल। तरबूज के आधार पर डिफाइन किया, इसीलिए इसको कहा जाता है तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किसने बताया। ऐसे बताया इन्होंने। ऐसा आधा कटा हुआ तरबूज होता है हमारे पास, देखो। इन्होंने ये बताया कि ऐसा होता है हमारे पास परमाणु मॉडल। क्या होता है? परमाणु मॉडल। और उन्होंने ये बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो इसमें बीज होते हैं, क्या होते हैं? बीज। ये जो धसे हुए बीज होते हैं, देखियो ना, ये जो धसे हुए बीज होते हैं एक सीक्वेंस में होते हैं ना। उन्होंने ये बताया ये जो बीज होते हैं क्या होते हैं? बीज होते हैं धसे हुए, जैसे हम तरबूज खाते हैं उसमें बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ठीक है।
उसको उन्होंने बताया कि वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो सरफेस पूरा भरा होता है, किस कलर से भरा हुआ होता है, रेड कलर से भरा हुआ होता है। देखो ना, पका हुआ तरबूज जो होता है सारे कैसे होते हैं, रेड होते हैं। देखो ना, जो खाने वाले इलाके होते हैं कैसे होते हैं, रेड होते हैं। और जो बीज होते हैं कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो उन्होंने ये बताया, क्या बताया, जब खाते हैं तो जो बीज मिलते हैं उन्होंने उसको बताया ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो हम खाते हैं वे इलाका जो होता है वे होता है किसका, प्रोटॉन का होता है। किसका होता है, प्रोटॉन का। ये किसने बताया था, थॉमसन ने बताया। यानी ये जो हमारे पास ब्लैक है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या हमारे लिए है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे पास रेड कलर के सब है ये क्या हमारे पास है, प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वे धसे हुए बीज है, और जो खाने वाले पार्ट है जो वे हमारे लिए क्या है, प्रोटॉन है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल होता क्या है थॉमसन का, थॉमसन का परमाणु मॉडल के अनुसार, थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसने क्या बताया कि परमाणु का आकार एक गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसे गोला होता है, आधे कटे हुए तरबूज के आकार का, जिसमें धसे हुए जो बीज होते हैं वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पूरे सरफेस पे प्रोटॉन समान रूप से क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार गोलाकार, क्या, गोलाकार होता है। क्या होता है, उन्होंने परमाणु का आकार गोलाकार होता है। लेकिन उनके गोले कहने का मतलब कुछ और था। क्या था, उन परमाणु का आकार गोलाकार होता है, आधे क्या, आधे कटे हुए तरबूज के, किसके आकार के, आधे कटे हुए तरबूज के आकार का होता है। आधे कटे हुए तरबूज के आकार का होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, परमाणु का आकार गोलाकार होता है। कैसा गोला होता है, आधे कटे हुए तरबूज का आकार का होता है, जिसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, या क्या कहते हैं, तरबूज का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल, या क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या बताया उन्होंने कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है। कैसा गोला होता है, आधे कटे हुए तरबूज के आकार का होता है। तो ये रही हमारे पास थॉमसन का परमाणु मॉडल।